सुनैना और राशि रिश्ते में ननद भाभी थी, लेकिन सुनैना अपनी ननद राशि को कोई खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जहाँ एक तरफ सुनैना हद से ज्यादा कंजूस थी, वहीं दूसरी तरफ राशि हद से ज्यादा खर्चीली थी, जिसके चलते दोनों ही एक दूसरे को देखकर मन ही मन में जलती रहती थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी राशि वहाँ आती है और अपने भाई यश से कहती है, भाई मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। वो दिवाली आने वाली है ना, तो सोच रही हूँ अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले लूँ। लो, बस यही कमी रह गई थी। यहाँ मैं पैसे बचाने के लिए कंजूसी कर करके मरी जा रही हूँ, और एक ये है कि पैसों को पानी की तरह बहाने में लगी रहती है। पता नहीं कब जाएगी इस घर से। कितना समय हो गया इसको अपने ससुराल से आए हुए, जाने का नाम ही नहीं लेती है। हाँ हाँ ठीक है, शाम को जब मैं वापस आऊँगा ना तब ले लेना। वैसे राशि, अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारी सहेली की शादी पड़ी थी, तभी तुमने बहुत सारी और महंगा लहंगा खरीदा था। वही पहन लेना दिवाली पर, नया लेने की क्या जरूरत है। अभी तो तुम्हें किसी ने उस लहंगे में देखा भी नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि इनकी कंजूसी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। इनका बस चले तो ये पिछले साल के कपड़े पहना दे दिवाली पर। भाभी, पड़ोसियों ने नहीं देखा है, लेकिन मेरे दोस्तों ने तो देखा है ना, और वो लोग सारे नए कपड़े पहनेंगे और मैं पुराने। अच्छा नहीं लगता ना। वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सोच के चलना चाहिए और पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। इतना हाथ खुला रखोगी तो ससुराल में कैसे निभा पाओगी। क्या भाभी, कम से कम त्योहार के टाइम पर तो अपनी ये कंजूसी का भाषण मत दिया करो। और कौन सा मैं हमेशा के लिए यहाँ बसने आई हूँ। वो तो रोहित जी बाहर गए हैं, इसलिए मुझे भाई से कहना पड़ रहा है। भाई, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? यार तुम मुझे क्यों कह रही हो? मैंने तो मना भी नहीं किया है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा है मैं शाम को वापस आऊंगा तब दे दूंगा। ठीक है, अब बात को यहीं खत्म करो। जब देखो ननद भाभी आपस में लड़ती रहती हो। यश इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और सुनैना भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम को यश ऑफिस से घर आता है और अपनी बहन राशि को आवाज देकर बुलाकर कहता है, ये ले पैसे और जाके अपने दोस्तों के साथ ना शॉपिंग कर ले, और तुझे जो खरीदना है तू खरीद ले। अब तो खुश है ना तू? हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मुझे अकेले ही शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। मेरी सारी दोस्त मॉर्निंग में ही चली गयी शॉपिंग के लिए। इसमें बड़ी बात क्या है? तू अपनी भाभी को लेकर चली जा शॉपिंग के लिए, अकेले जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर भाभी को लेकर गई तो हो गई शॉपिंग मेरी। नहीं भाई, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कौन सा मुझे अकेले जाने में डर लगता है। राशि और यश की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सुनैना सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में कहती है, जब से अपने ससुराल से आई है कोई न कोई बहाना करके यश जी से पैसे लेती रहती है। मुझे पता है ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती है, क्योंकि इस डर से कि अगर मैं इसके साथ गई तो मैं इसे ज्यादा पैसे उड़ाने नहीं दूंगी। वही अकेले जाएगी तो अपनी मन मर्जी के पैसे उड़ाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुनैना अपने मन में इतना सोचकर उन लोगों के पास जाती है और अपनी ननद राशि से हंसते हुए कहती है, राशि, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम अकेली क्यों जाओगी? मैं हूँ ना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इसी बहाने मेरी भी थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी। वो क्या है ना कि घर का भी तो सामान लेना है, त्योहार का टाइम है। रहने दीजिए भाभी, मैं चली जाऊंगी। सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है अकेले जाने में। अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कुछ समय बाद सुनैना और राशि शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहां सुनैना अपनी कंजूसी के चलते राशि को मॉल में ले जाने की जगह कपड़ों की एक छोटी सी शॉप पर लेकर जाती है, जहां पहुंचकर राशि कहती है, भाभी मॉल में चलते हैं ना। इस छोटी सी शॉप में क्या मिलेगा, और मुझे जो ड्रेस पसंद है वो मॉल में ही मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, तुम एक बार देखो तो सही। हो सकता है तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा कुछ मिल जाए, तो इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुनैना के कहने पर राशि बहुत सारी ड्रेस पहनकर देखती है, लेकिन उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आती है और आखिर में थककर ड्रेस लेने के लिए ही मना कर देती है। ये बात सुनकर सुनैना बहुत खुश हो जाती है और राशि को मिले हुए पैसों से वो दिवाली और घर की साज सजावट का सामान ले लेती है और बचे हुए पैसों को अपने पास रखकर वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ
सुनैना की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक रोज यश और सुनैना घर के हॉल में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी राशि की सास पारुल और उसका पति रोहित वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या बातें चल रही है दोनों मियाँ बीवी के बीच में? लगता है हम दोनों ने गलती कर दी आकर। बिल्कुल नहीं आंटी जी, आप लोग यहाँ अचानक कैसे? आने से पहले अगर आप लोगों ने बता दिया होता तो हम आपका स्वागत और भी अच्छी तरह से कर सकते थे। अगर बता देते तो आप लोगों के चेहरे की खुशी कैसे देख पाते? और रोहित को भी अचानक ही छुट्टी मिल गई तो हम बिना बताए ही मिलने चले आए। वैसे भी कुछ दिन बाद दिवाली भी है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना दिवाली इस बार एक साथ ही मना ले। हे भगवान, त्योहार ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये मेरा घर है या धर्मशाला? ये मेरी ननद कम थी क्या जो अपने ससुराल वालों को भी बुला लिया? जब से आई है खून ही जला रही है। क्या बात है बहू, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माना जैसे किसी ने तेरे शरीर का खून नहीं चूस लिया हो। खर्चे के बारे में सोच रही है क्या? मुझे राशि ने बताया कि उसकी भाभी बहुत कंजूस है। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब घर को संभाल कर चलना और जरूरत अनुसार पैसे खर्च करने को कोई कंजूसी बोले तो ये उसकी गलती है। बाकी अच्छी बात ही है आप लोग भी आ गए, ननद जी तो पहले से ही यहाँ थी। बहू, तू मुझे ताना मार रही है क्या जो हम तेरे घर चले आए इसलिए? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनैना और यश राशि के ससुराल वालों से बातें कर ही रहे थे कि तभी राशि वहाँ आती है और अपने पति रोहित और अपनी सास पारुल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जहाँ एक तरफ सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राशि की कंजूस भाभी अपनी नंद के आने के साथ साथ उसके ससुराल वालों के आने से होने वाले खर्चों को लेकर बड़ी परेशान थी। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है। तभी पारुल सुनैना और यश के पास जाती है और कहती है, बेटा, तुमने हमारे लिए जो कपड़े भिजवाए थे वो हम घर ही छोड़ आए। एक काम करो, तुम लोग हमारे लिए नए कपड़े ले आओ। अब हम क्या मंगवाए घर से? और हाँ, शगुन के सोने का सिक्का भी ले आना। पारुल इतना कहकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुनैना यश से कहती है, ये लोग पागल हैं क्या? हमें जो देना था हमने पहले ही भिजवा दिया था, फिर ये लोग बिन बात का फालतू का खर्चा क्यों करवा रहे हैं? वैसे भी जब से आए हैं खर्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है। मैं अब कुछ नहीं लाने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो, वरना कहीं किसी ने सुन लिया ना तो बुरा मान जाएंगे। जब उन्होंने आगे से सामान लाने के लिए कहा है तो लाना तो पड़ेगा ना, आखिर राशि के ससुराल वाले हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं लेंगे ना। यश जैसे तैसे करके सुनैना को मना कर अपने साथ मार्केट लेकर जाता है और कुछ समय बाद दोनों सारा सामान लेकर घर वापस आते हैं और उन्हें देने के लिए उनके कमरे में जाते हैं, जहां वो राशि को उसके ससुराल वालों से बात करते हुए सुनते हैं। क्या बात है माँ जी, आपने कितनी अच्छी एक्टिंग करी। भैया भाभी को पता ही नहीं लगा कि आप लोगों को यहाँ मैंने बुलाया है भाभी को परेशान करने के लिए। बहुत कंजूसी दिखा रही थी ना भाभी हर चीज में। अब जब पैसे खर्च हो रहे हैं तो उनकी शक्ल देखने के लायक है। उन लोगों की सारी बातें दरवाजे पर खड़े यश और सुनैना सुन रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आते हैं और सुनैना अपनी नंद से कहती है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राशि। अपने ससुराल वालों के सामने मेरी कंजूसी का मजाक बनाकर अपने मायके वालों की इंसल्ट करते टाइम तुमने एक बार भी अपने भाई की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, जिसने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा। हाँ, मैं हूँ कंजूस, लेकिन कंजूसी भी तो इसी घर के लिए करती हूँ ना। सुनैना की बात सुनकर राशि को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपने भाई भाभी से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी अपनी भाभी की कंजूसी का मजाक ना उड़ाने का वादा भी करती है। फातिमा अपने कॉलेज के दिनों से ही अर्जुन नाम के लड़के से बेहद प्यार करती थी। जात पात का विरोध ना करते हुए दोनों के परिवार वालों ने हंसी खुशी फातिमा और अर्जुन की शादी करवा दी थी। शादी के बाद फातिमा अपने बहू होने की सारी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रही थी। ऐसी एक दिन फातिमा की सास अनुराधा उससे बोलती है, फातिमा बहू, आज घर पे ना मेहमान आ रहे हैं, तो तू उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दे। जैसा आप कहें अम्मी, हम उसके लिए अच्छा सा खाना बना देंगे। कितने लोग आ रहे हैं दावत पर? बेटा, कुछ 4 लोग आ रहे हैं। मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं अम्मी, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हम सारा खाना खुद बना लेंगे। आप बस आराम से बैठिए और मेहमानों से बातें कीजिए।
जब वो आ जाए बाकी सब कुछ हम अपने आप देख लेंगे। फातिमा अनुराधा को वहाँ से भेज देती है और शाम को मेहमानों के आने की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो मेहमानों के लिए बूंदी का रायता, लच्छा पराठा, आलू गोभी की सब्जी और बिरयानी बनाती है। सारा खाना तैयार करने के बाद फातिमा डाइनिंग टेबल पर खाना